नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लेके आए हैं, जो एक्सेल में बहुत ही स्मार्टली वर्क करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और उन 5 मोस्ट फार्मूलाज़ के बारे में देखते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए एक शीट बना रखी है, जिस शीट को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए हमने पहले से कई सारी टेबल्स बना रखी है। अब इसमें हम उन सारे फार्मूले को चेक करेंगे। तो पहला जो हमारा फार्मूला है, उसमें हम सीखेंगे कि हम फार्मूलाज को डायनेमिक यानी ऑटो अपडेटेड कैसे बनाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस डेटा को अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने में जैसे मैंने नेक्स्ट डेटा लिखा और उसका मैंने नेम लिख दिया। अगर मैं इसका मार्क्स लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका टोटल है या एवरेज है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होके नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हम यहाँ पे डेटा भरते रहें और जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक वर्क करता रहे, तो इसके लिए हमें इसको ऑटो अपडेटेड बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मान लिया आप फार्मूला लगा हुआ है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करके इसका यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम इस डेटा को ऑटो अपडेटेड बना सकते हैं। पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे कि हम जो हमारा टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें हमारा फार्मूला लगा हुआ है। इसके बाद में हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ में टी। हमारे सामने आ जाएगा कि किस रेंज को आप टेबल फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं। तो इसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप इसका जो भी फॉर्मेट लेना चाहें वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। कोई भी अनदर फॉर्मेट, कई सारे फॉर्मेट इसके अंदर दिए गए होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फिल्टर बटन को हटाना चाहते हैं, तो आप फिल्टर बटन को हटा सकते हैं क्लिक करके। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कोई भी फार्मूला अगर फिल करता हूँ, यानी अपडेट करता हूँ अपने डेटा को, तो मैंने यहाँ पे फिर से नाम लिखा और उसका अगर मैं मार्क्स यहाँ पे फिल करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जिसका टोटल है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। या फिर अगर नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर आप कोई भरेंगे, तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ये सारा वर्क होगा। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को ऑटो अपडेटेड बना सकते हैं और इसका यूज स्मार्टली हम कर सकते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारा, जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, वो है कि नंबर के साथ में अगर टेक्स्ट लिखा हो तो फार्मूला कैसे काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिखी गई है, तो क्वांटिटी लिखा हुआ है 2 पीसेस, 5 पीसेस, 6 पीसेस, 7 पीसेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी प्राइस दी गई है। अगर आप यहाँ पे टोटल चाहते हैं, तो अगर मैं लिखूंगा इक्वल और मैं इसकी क्वांटिटी का जो एड्रेस है वो लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा इनटू, फिर जो प्राइस का है। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा हैश वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टेक्स्ट लिखा हो और इस पे हम कैलकुलेशन करें, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पे पीसेस लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे पहले, और इस रेंज को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे होम टैब पे और यहाँ पे जो इसका कोई भी सेल होता है उसका फॉर्मेट चेंज करने वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम पे। कस्टम का मतलब होता है कि आप जनरली जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक जर्नल लिखा होगा जिसमें आप हर तरीके का डेटा डाल सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हैश स्पेस और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम डाल देंगे पीसेस। ये लिखने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे। अब अगर इसके अंदर कोई क्वांटिटी आप फिल करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5, हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पे ऑटोमेटिक जो भी इसका फॉर्मेट है वो लिख जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि ये हमारा नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर इस पे कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इक्वल, फिर हमने लिखा क्वांटिटी का एड्रेस इनटू, फिर हमने बता दिया प्राइस। अब अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के साथ में अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसका उस पर भी कोई कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज करके। और डेटा भरने के लिए हम हर सेल का अलग अलग फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। फिर आगे है जो हमारा फिल्टर कमांड होता है, इसके साथ में हमारे जैसे सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, ये सारे फंक्शन हमारे वर्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल के लिए फार्मूला लगाया गया सम और फिर रेंज दे दिया गया क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी कितनी है टोटल वो आ गई है।
फिर यहाँ पे एवरेज है, एवरेज का यहाँ पे टोटल आ गया जो एवरेज निकल रहा है। अगर हम इसमें क्या करें कि इस पे हम फिल्टर कमांड अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे हर एक हेडिंग पे फिल्टर कमांड अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ABCD कंपनी है, केवल ABC कंपनी को ही हमें चूज करना है, तो ओके करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे केवल हमें ABC कंपनी की ही क्वांटिटी दिख रही है, बट यहाँ पे इसका जो टोटल है वो पूरे का आ रहा है, यानी पूरे डेटा का। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन फेल हो जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे टोटल चाहते हैं कि जितने का दिख रहा हो, जितने का डेटा विजिबल हो, केवल उसी का टोटल दिखे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है सब टोटल, जिसका यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो सम फंक्शन लिखा हुआ इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, हमने फिर लिखा इक्वल, और जो फंक्शन है हमारा सब टोटल उसको यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे पहले आएगा जो डेटा में भरना होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल चाहता हूँ, तो टोटल के लिए जो कोड दिया गया है 9 दिया गया है, तो मैं 9 लिख दूंगा कॉमा, फिर किस डेटा को आप टोटल करना चाहते हैं, तो मैं पूरी क्वांटिटी को टोटल करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लूंगा और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो टोटल है वो आ रहा है। अब अगर इसको हम फिल्टर करके देखें, तो जैसे मैंने बताया कि मुझे ABC कंपनी का ही देखना है, ओके करेंगे तो यहाँ पे केवल ABC कंपनी का ही डेटा दिखेगा, और इसके साथ में जो इसका टोटल है वो भी केवल उतना ही दिखेगा जितना हमें आ रहा डेटा विजिबल होगा। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा इसका फिल्टर हम क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज के लिए भी आप फार्मूला ऐसे ही लगा सकते हैं। तो हमने लिखा इक्वल, इसके लिए लिख दिया हमने सब टोटल। अब यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज के लिए हमारा 1 कोड होता है, 1 लिखा कॉमा, अब किसका एवरेज निकालना है, तो हमें जो टोटल क्वांटिटी है उसका एवरेज निकालना है, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना डेटा आपका विजिबल होगा उतना ही यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को वर्क कर सकते हैं फिल्टर के साथ में, अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये भी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अगर मान लिया हमारा मोबाइल फोन नंबर दिया गया, अगर आप उसे हिडन कैरेक्टर के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मोबाइल नंबर है उसका फर्स्ट 3 कैरेक्टर और लास्ट 3 कैरेक्टर केवल दिखे, बीच में स्टार देके दर्शाया जाए कि हमें ये कैरेक्टर ना दिखे सामने वाले को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे इक्वल, फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि हमारा टेक्स्ट किस में है, तो ये एड्रेस डाल देंगे, फिर कॉमा, फिर इसके बाद में कितने कैरेक्टर, तो हम 3 कैरेक्टर्स चाहते हैं ओनली, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे चाहें तो आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, या चाहें आप तो एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें फिर 3 स्टार चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि केवल 3 स्टार ही दिखे, तो यहाँ पे हम इसके अंदर केवल स्टार स्टार लिख देंगे। जैसे आप जो भी कैरेक्टर चाहते हैं कि विजिबल हो वो कैरेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे एंड, और इसके बाद में अब राइट से हमें 3 कैरेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हम राइट फंक्शन का यूज कर लेंगे। राइट फंक्शन यूज किया हमने, टेक्स्ट है हमारा, इसका एड्रेस डाल देंगे, कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहते हैं, 3 कैरेक्टर चाहते हैं, फिर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके का हिडन कैरेक्टर आप भी बना सकते हैं। बहुत काम का फॉर्मूला होता है ये भी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अगर मान लिया कॉन्टेक्ट का डिटेल दिया गया है और आप कंट्री कोड को ही केवल फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे फार्मूला लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि अब किस फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, यानी लेफ्ट से ही हमें फाइंड करना है जितने भी हमारे कंट्री कोड है। और देखेंगे आप कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड होते हैं, तो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बता देंगे कि टेक्स्ट किस में है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है सर्च फंक्शन का यूज करेंगे, और सर्च फंक्शन में हम बताएंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें जो फाइंड करना है वो इसमें हम माइनस लगा हुआ है, इसको हम फाइंड करेंगे, और फिर कॉमा करके बता देंगे कि वो टेक्स्ट किस में है, तो उसका एड्रेस दे दिया हमने, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे -1, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा कंट्री कोड है वो आ जाएगा। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये आपको दिख जाएगा। अगर हम फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप F2 करके इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला होगा जिससे आप कंट्री कोड को फाइंड कर सकते हैं, और अलग अलग कंट्री कोड को अलग अलग आप फाइंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तो ये 5 फार्मूले थे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप एक-एक करके सारे को चेक करिएगा, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीट चाहिए एक्सेल की तो इसके लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।